राष्ट्रवाद अपने देश के प्रति गहरे प्रेम और गर्व की भावना है, जो हमें एक दूसरे से जोड़ती है, चाहे हम अलग अलग भाषाएं बोलें या राज्यों में रहते हों। यह भावना तब जन्म लेती है जब हम अपने देश के इतिहास, संस्कृति और संघर्षों को अपना मानते हैं। जब हम तिरंगे या राष्ट्रगान का सम्मान करते हैं, तो हम इसी राष्ट्रवाद को महसूस करते हैं। राष्ट्रवाद का मतलब केवल अपने देश से प्रेम करना ही नहीं है, बल्कि उसकी विविधता और समृद्धि को भी समझना है। भारत एक ऐसा देश है जहां विभिन्न संस्कृतियों, भाषाओं और परंपराओं का संगम होता है। यह विविधता ही हमारी ताकत है और हमें एकजुट करती है। जब हम अपने ऐतिहासिक स्मारकों को देखते हैं, तो हमें अपने पूर्वजों के संघर्ष और बलिदान की याद आती है। यह हमें गर्व से भर देता है और हमें प्रेरित करता है कि हम भी अपने देश के लिए कुछ करें। हमारे त्योहार, नृत्य और संगीत हमारी सांस्कृतिक धरोहर हैं, जो हमें अपनी जड़ों से जोड़े रखते हैं। जब हम तिरंगे को सलामी देते हैं या राष्ट्रगान गाते हैं, तो यह केवल एक रस्म नहीं होती, बल्कि यह हमारे देश के प्रति हमारी निष्ठा और सम्मान का प्रतीक होती है। यह हमें याद दिलाती है कि हम एक बड़े परिवार का हिस्सा हैं, जिसे हम भारत कहते हैं। कल्पना कीजिए, जब भारतीय टीम जीतती है, तो पूरे देश में गर्व की लहर दौड़ जाती है। यही राष्ट्रवाद है। उस समय हम यह नहीं सोचते कि खिलाड़ी किस राज्य या धर्म का है। हम बस जानते हैं कि वह भारत के लिए खेल रहा है। यह भावना हमें एकजुट करती है और हमें एक दूसरे के करीब लाती है। खेल के मैदान में जब हमारे खिलाड़ी एक साथ खेलते हैं, तो वे केवल अपने राज्य या समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं करते, बल्कि पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह हमें सिखाता है कि हम सब एक हैं और हमें मिलकर काम करना चाहिए। देश केवल जमीन का टुकड़ा नहीं, करोड़ों लोगों का साझा घर है, जिसकी देखभाल हम सबकी जिम्मेदारी है। ये घर हमें सुरक्षा, पहचान और अवसर प्रदान करता है। हमें इसे संवारना और सुरक्षित रखना है, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इस पर गर्व कर सकें। राष्ट्रवाद हमें मैं से हम की ओर ले जाता है और एक बेहतर भारत के निर्माण के लिए प्रेरित करता है। यह हमें सिखाता है कि हम सब मिलकर ही एक मजबूत और समृद्ध देश बना सकते हैं। आइए हम सब मिलकर इस भावना को और मजबूत करें और अपने देश को और ऊंचाइयों पर ले जाएं। भारत में राष्ट्रवाद का आधुनिक रूप ब्रिटिश शासन के दौरान उभरा, जब देश के लोगों ने पहली बार अपने अस्तित्व और पहचान पर सवाल उठाना शुरू किया। अंग्रेजों की नीतियों और शोषण ने भारतीय समाज के हर वर्ग को प्रभावित किया, जिससे लोगों में असंतोष और जागरूकता बढ़ी। जब लोगों ने पहली बार एक साझा दुश्मन और पीड़ा का अनुभव किया, तो उनके भीतर एकता की भावना पनपने लगी। यह पीड़ा केवल आर्थिक या सामाजिक नहीं थी, बल्कि आत्मसम्मान और स्वतंत्रता की चाह से भी जुड़ी थी। 1857 का विद्रोह, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है, ने अलग अलग हिस्सों के लोगों को एक साथ लाने का काम किया। इस विद्रोह ने भारतीयों को यह एहसास दिलाया कि वे एकजुट होकर अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं। मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई और बहादुर शाह जफर जैसे नायकों ने न केवल साहस दिखाया, बल्कि एकता की चिंगारी भी जलाई। इनकी कहानियां लोगों के दिलों में उम्मीद और प्रेरणा का स्रोत बनी। सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलनों ने भारतीयों में आत्मविश्वास जगाया और संस्कृति पर गर्व करना सिखाया। राजा राम मोहन राय जैसे सुधारकों ने समाज में नई सोच और बदलाव की लहर पैदा की, जिससे लोगों में जागरूकता और आत्मबल बढ़ा। अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार ने स्वतंत्रता, समानता और लोकतंत्र जैसे विचारों को जन्म दिया। भारतीय युवाओं ने पश्चिमी विचारधारा को अपनाया और अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने लगे। इससे समाज में नई चेतना और सोच का विकास हुआ। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ने राजनीतिक मंच तैयार किया, जहां से भारतीयों ने अपने अधिकारों और स्वतंत्रता की मांग को संगठित रूप से उठाना शुरू किया। इन सभी घटनाओं और आंदोलनों ने मिलकर भारत में शक्तिशाली राष्ट्रवाद को जन्म दिया, जिसने देश को आजादी की ओर अग्रसर किया और भारतीयों को एक साझा लक्ष्य के लिए एकजुट किया। भारत का स्वतंत्रता संग्राम करोड़ों लोगों के सपनों
और बलिदानों की गाथा है। बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन ने राष्ट्रवाद की नई लहर पैदा की। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को मजबूती दी। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की आहुति दी। महात्मा गांधी के नेतृत्व में सत्य और अहिंसा के रास्ते पर जन आंदोलन हुए, जिसमें लाखों लोग शामिल हुए। जलियांवाला बाग नरसंहार जैसी घटनाओं ने देश को झकझोरा, लेकिन हौसला नहीं टूटा। अंततः दशकों के संघर्ष और एकता के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। स्वतंत्रता संग्राम को दिशा देने में हमारे महान नेताओं का योगदान अमूल्य है। महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा के दर्शन से भारत को आजादी दिलाई और चरखे को आत्मनिर्भरता का प्रतीक बनाया। उन्होंने अंतिम व्यक्ति के उत्थान को राष्ट्रवाद का असली अर्थ बताया। जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक, लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष भारत का सपना देखा। उनका ट्रिस्ट विद डेस्टिनी भाषण आज भी उम्मीद जगाता है। सरदार वल्लभभाई पटेल ने सैकड़ों रियासतों को एकजुट कर अखंड भारत का निर्माण किया। डॉ. भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाया और सामाजिक न्याय की नींव रखी। इन नेताओं के विचार भले अलग थे, लेकिन लक्ष्य एक, मजबूत, समृद्ध और न्यायपूर्ण भारत। अनेकता में एकता हमारे देश की आत्मा है। यही भारत की सबसे बड़ी ताकत है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान धर्म और जाति से ऊपर उठकर पूरा देश एक हो गया। असहयोग आंदोलन में लोगों ने विदेशी कपड़ों की होली जलाई, हर कोई सिर्फ भारतीय था। भारत छोड़ो आंदोलन में आम जनता ने नेतृत्व संभाला, हर कोई अपने आप में नेता बन गया। युद्ध या आपदा के समय भी पूरा देश एकजुट होकर मदद करता है। हमारी भाषाएं, धर्म अलग हो सकते हैं, लेकिन देश के लिए हम सब एक हैं। यही हमारी सबसे बड़ी पूंजी और असली पहचान है। तिरंगा सिर्फ कपड़े का टुकड़ा नहीं, हमारे स्वाभिमान और एकता का प्रतीक है। केसरिया रंग साहस और बलिदान का, सफेद रंग शांति और सच्चाई का, हरा रंग समृद्धि और विकास का प्रतीक है। तिरंगे के रंग हमें हमारे आदर्शों की याद दिलाते हैं। अशोक चक्र धर्म, गति और न्याय का प्रतीक है। यह हमें हर पल देश की प्रगति के लिए प्रेरित करता है। तिरंगा हमें गौरवशाली अतीत और उज्जवल भविष्य की याद दिलाता है। जब भी तिरंगा लहराता है, दिल गर्व से भर जाता है। यह हमें एक महान राष्ट्र के नागरिक होने का एहसास कराता है। आज भारत एक युवा देश है और युवाओं के लिए राष्ट्रवाद के मायने पहले से काफी बदल गए हैं। आज की पीढ़ी के लिए राष्ट्रवाद केवल झंडा लहराने या नारे लगाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उनके रोजमर्रा के जीवन और सोच में गहराई से जुड़ गया है। अब राष्ट्रवाद का मतलब है देश को बेहतर बनाने के लिए सक्रिय रूप से काम करना, चाहे वह समाज सेवा हो, पर्यावरण की रक्षा हो या शिक्षा के क्षेत्र में योगदान देना हो। युवा अब अपने आसपास की समस्याओं को देखकर उन्हें हल करने की कोशिश करते हैं। सफाई रखना, ट्रैफिक नियमों का पालन, भ्रष्टाचार का विरोध, यही व्यावहारिक राष्ट्रवाद है। जब युवा अपने छोटे छोटे कर्तव्यों को निभाते हैं, तो वे देश के विकास में सीधा योगदान देते हैं। देश की समस्याओं को समझना, उन पर चर्चा करना और समाधान में योगदान देना भी राष्ट्रवाद है। आज के युवा नए विचारों और तकनीक के साथ देश की तरक्की में भागीदार बनना चाहते हैं। सोशल मीडिया के जमाने में राष्ट्रवाद को सकारात्मक बदलाव के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, न कि नफरत फैलाने के लिए। युवा अपनी आवाज का इस्तेमाल समाज में जागरूकता फैलाने और लोगों को जोड़ने के लिए कर सकते हैं। आलोचना और देशद्रोह में फर्क समझना जरूरी है। रचनात्मक आलोचना लोकतंत्र की निशानी है। जब युवा सवाल पूछते हैं और सरकार या व्यवस्था की कमियों को उजागर करते हैं, तो वे देश को बेहतर बनाने की दिशा में काम कर रहे होते हैं। अनेकता में एकता को जीना, हर संस्कृति का सम्मान करना और सभी धर्मों व भाषाओं को अपनाना, यही आज के राष्ट्रवाद की असली पहचान है। युवा जब एक दूसरे की विविधता को अपनाते हैं, तभी भारत और मजबूत बनता है। भविष्य का सपना है मजबूत, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत।
शिक्षा सबसे पहला कदम है। हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए मेक इन इंडिया और स्थानीय उत्पादों को अपनाना जरूरी है। कृषि में नई तकनीकें और रोजगार के अवसर बढ़ाना चाहिए। सामाजिक न्याय और समानता के बिना भारत का सपना अधूरा है। हर नागरिक को सम्मान और अवसर मिलना चाहिए। स्वच्छ और स्वस्थ भारत के लिए पर्यावरण की रक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान देना जरूरी है। जब हम सब मिलकर इन लक्ष्यों के लिए काम करेंगे, भारत दुनिया के लिए मिसाल बनेगा। भारत में राष्ट्रवाद की कहानी असाधारण यात्रा है। दमन से जन्मी, संघर्ष में तपकर आजादी तक पहुंची। यह भावना हमें सिखाती है कि एकजुट होकर हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। हमारे नेताओं ने एकता, न्याय और प्रगति का रास्ता दिखाया, समावेशी राष्ट्रवाद की मिसाल दी। आज राष्ट्रवाद हमारे सैनिकों, वैज्ञानिकों, खिलाड़ियों और आम नागरिकों के काम में दिखता है। चुनौतियां अभी भी हैं, लेकिन हमारी एकता सबसे बड़ी ताकत है। सच्चा राष्ट्रवाद नफरत नहीं, प्रेम और जिम्मेदारी सिखाता है। युवाओं के कंधों पर इस ज्योति को जलाए रखने की जिम्मेदारी है। आइए हम सब मिलकर एक नए श्रेष्ठ भारत का निर्माण करें। जय हिंद।